जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से जो बारूद निकले उसे भी तो नाक कहते हैं। आग भी बड़ी अनोखी है। लगने में तो पल लगते हैं, लेकिन बुझने में जमाने लग जाते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम सुनील प्रधान विथ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लवली लेसन। आपको लग रहा होगा सर ने पहले पहले इस आग को लेकर इतनी डायलॉगबाजी क्यों की? सो डियर फ्रेंड्स, बिकॉज द चैप्टर नेम ऑफ टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो is standard 10th unit number 5, that is playing with fire। फायर का मतलब क्या होता है? आग। आग आपने देखा होगा ना? यस, ये जो आग होता है इसके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये जो आग का इतिहास है ये हमारी मानव समाज में सर्वप्रथम हमने आग का आविष्कार किया था, और तब से लेकर आग को हमने किस किस चीजों में उपयोग ना किया है ना। खास करके बच्चों, जब हम इस आग को आकाश में, आसमान में देखते हैं, कहां पे? जब दिवाली में हम क्या फोड़ते हैं? फटाके, फायरवर्क्स हम फोड़ते हैं, और ये जो आग निकलता है बारूदों से और इसके साथ साथ बहुत रंग बिरंगी कलर एमिट होते हैं, तो हमारे मन कैसे प्रफुल्लित हो जाता है ना। वी आर वेरी एक्साइटेड कि ये सारे साउंड को देखकर, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुल मिला के यही पढ़ने वाले हैं। ये जो आतिशबाजियां होते हैं, ये जो आग होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? बारूद। ठीक है, बारूद कहां से बना था? ये जो गॉन पाउडर है ये कहां से बना था, कैसे बना था, इसके इतिहास के बारे में। उसके साथ साथ ये जो फटाके बनाने की, ये फटाकड़े होते हैं, उसको बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पेरेटेक्निक। तो इस टेक्निक को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये पेरेटेक्निक्स का यूज करके जो फटाके बनाते हैं उनके उपयोग के बारे में, कैसे उन्हें उपयोग करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सो दैट अगर अच्छे से हम उपयोग करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी। हमें एक्साइटमेंट होती है, हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी भी हम केयरलेस हो जाए तो कैसे ये हमें बहुत क्षति पहुंचा सकती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो विथाउट विथाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम, चलो चलते हैं लेसन में। बिफोर दैट, till this watch this video till the end and don't forget to subscribe our channel. So let's get started. स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश बुक, प्लेइंग विथ फायर मीन्स आग के साथ खेलना। तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए स्टूडेंट्स कि जो आग होते हैं, आग किस किस में से निकलते हैं? उत्सर्जित होते हैं आतिशबाजियों से। ठीक है, ये भी देखो फटाकड़े, आतिशबाजियां हैं। यहाँ पे आग बहुत नुकसान कर सकता है, इसकी एक पिक्चर है। ठीक है, चलो चलते हैं चैप्टर में कि प्लेइंग विथ फायर में क्या क्या चीजें हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लवली टेम्पल है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये केरल के पाराबूर विलेज में स्थित है। यहाँ पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल साइट भी है इसका। लेकिन बाजू की आप पिक्चर देखिए, साइड वाला पिक्चर देखिए, ये क्या है? केरल टेम्पल ट्रेजेडी मीन्स बढ़िया सा सुंदर सा ब्यूटीफुल एक टेम्पल था जो कि आग के झोंक में आ गया है। ठीक है, पूरा टेम्पल जल रहा है। तो ये ट्रेजेडी कैसे हुआ? कुछ लापरवाही की वजह से ऐसे हुआ कि कैसे हुआ? ठीक है, इसके बारे में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। प्री टास्क, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़िए। टाइम क्या है? संडे अप्रैल 10, 2016, 12:06 पर। यहाँ पे बच्चों सारे जो है वर्ड मीनिंग्स हार्ड वर्ड्स के दिए गए हैं। ठीक है, बाजू में आप इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ इस रिपोर्ट में दिया गया है? ये तिरुवनंतपुरम इंडिया का है। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल का कैपिटल है। तो यहाँ से रिपोर्ट बनाया गया है। द हिंदू टेम्पल इन साउथर्न इंडिया was packed with thousands for a religious festival early Sunday when the firework began, an unauthorized pyrotechnic display that went horribly wrong। तो यहाँ पे क्या है बच्चों ना, दक्षिण भारत में हिंदू मंदिर एक धार्मिक उत्सव के लिए हजारों से भरा हुआ था। रविवार के भोर सुबह जब आतिशबाजी शुरू हुई तब क्या हुआ? एक अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड मीन्स अनाधिकृत आतिशबाजी का प्रदर्शन जो कि बुरी तरह से गलत हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए साउथर्न इंडिया का मतलब क्या है?
साउथर्न मीन्स दक्षिण भारत के, ठीक है। हिंदू टेम्पल का मतलब आपको पता है कि हिंदू मंदिर, रिलीजियस का मतलब धार्मिक। तो यहाँ पे ये बन रहा है कि जब दक्षिण भारत में एक हिंदू मंदिर, ये जो है हिंदू मंदिर है, ठीक है, पुटिंगल टेम्पल जिसे कहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ था, एक धार्मिक त्योहार के लिए हजारों के लोग भरे हुए थे, ठीक है। और आतिशबाजी कब शुरू हो गया, अर्ली संडे मीन्स भोर सुबह में आतिशबाजी शुरू हो गया। और क्या हुआ, एक अनाधिकृत हुआ, अनाधिकृत मीन्स विदाउट परमिशन, क्या होगा, जो कि लापरवाही किए होंगे आतिशबाजी चलाने में। तो ये क्या किया, प्रदर्शन जो बुरी तरह से क्या हुआ, वेंट हरिबली रॉन्ग, बुरी तरह से गलत हुआ। एक्सप्लोजन एंड ए मैसिव फायर स्वेप्ट रैपिडली थ्रू द पुटिंगल टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट अबाउट 3 AM, ठीक है, ये इन द विलेज ऑफ पाराबुर। तो एक्सप्लोजन एंड ए मैसिव फायर स्वेप्ट रैपिडली थ्रू द पुटिंगल टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट अबाउट 3 AM इन द विलेज ऑफ पाराबुर। परबुर, परबुर गांव में पुटिंगल मंदिर परिसर के माध्यम से विस्फोट और एक भीषण आग तेजी से फैल गया सुबह लगभग 3 बजे, जिसमें किलिंग 102 पीपल एंड इंजुरिंग 380, जिसमें 102 लोग मारे गए और 380 जन क्या हो गए, घायल हो गए, ठीक है। तो काफ़ी ये बड़ी आग थी, ठीक है। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट होता है, मैसिव फायर, मैसिव मीन्स बहुत विशाल, फायर मीन्स आग होता है, स्वेप्ट रैपिडली तेजी से फैलना, ठीक है, थ्रू दी पुटिंगल टेम्पल। तो ये परबुर गांव में पुटिंगल मंदिर परिसर के माध्यम से विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट क्या हुआ, आग तेजी से फैल गया, सुबह लगभग 3 बजे ये हुआ। और कौन से विलेज में, पाराबुर में। किलिंग 102 पीपल एंड इंजुरिंग 380 अदर्स, 102 जन किल हो गए और 380 जन घायल हो गए। सोर्स ऑफ डिवोटीज ran in panic as the massive initial blast cut off power in the complex। इसका मीनिंग होता है सोर्स ऑफ डिवोटीज, डिवोटीज मीन्स क्या होते हैं, भक्त होते हैं, या तो आप इसे कह सकते हैं श्रद्धालु, ठीक है। सो ये जो होते हैं सोर्स ऑफ डिवोटीज रैन इन पैनिक, इसका मतलब होता है कि source of devotees ran in panic as the massive initial blast cut off power in the complex, while other explosions sent flames and debris raining down। A witness said, यहाँ पे देखिए क्या होता है, डेब्रिस का मतलब होता है, यहाँ पे मैसिव का मैंने बता दिया, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, मैसिव का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत विशाल काय का, ठीक है। इनिशियल ब्लास्ट मीन्स प्रारंभिक ब्लास्ट। तो ये है बच्चों, अगर मैं बता दूं, ये है आपको नया चीज़ है, नया नाम आया है, ये आपका है डेब्रिस, ठीक है। डेब्रिस मीन्स जब तोड़ फोड़ होता है तब क्या होता है, जो दीवारें गिरते हैं तो छोटे छोटे दीवारों का क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है, ईंट बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डेब्रिस। जब इमारत गिरता है तो डेब्रिस बन जाता है। तो क्या हुआ, ये जो लाइन है सोर्स ऑफ डिवोटीज रेन इन पैनिक, इसका है कि एक गवाह ने कहा करोड़ों श्रद्धालु दहशत से भागे जब परिसर में बड़े पैमाने पर प्रारंभिक विस्फोट से बिजली कट हुई, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीन्स परिसर होता है, बिजली कट हुई, और जबकि जबकि अन्य विस्फोटों ने आग के ज्वाला और मलबे को नीचे भेजा, कई लोग अंदर फंस गए, ठीक है। कई लोग क्या हुए, मैनी पीपल वेर ट्रैप्ड इनसाइड मीन्स कई लोग अंदर फंस गए। इट वॉज कंप्लीट चाओस, ये क्या था, संपूर्ण अव्यवस्था था, किसने बोला, सेड कृष्णदास ऑफ पाराबुर। सही में लोग फंस गए होंगे, तो ये जो कोलाहल की परिस्थिति वहां पे उत्पन्न हो गया होगा। नेक्स्ट, पीपल वेर स्क्रीमिंग इन द डार्क, लोग क्या कर रहे थे, अंधेरे में चिल्ला रहे थे। एम्बुलेंस साइरेंस वेंट ऑफ, एम्बुलेंस की सायरन बंद हो गया। एंड इन द डार्कनेस नो वन न्यू हाउ टू फाइंड देयर वे आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और दास said the first deafening explosion occurred at the firework display was about to end as he was walking away। तो यहाँ पे क्या है, एम्बुलेंस सायरन वेंट ऑफ, एम्बुलेंस की सायरन बंद हो गई, और एंड द डार्कनेस नो वन न्यू टू हाउ टू फाइंड द वे आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और अंधेरे में कोई नहीं जानता था कि परिसर से अपना रास्ता कैसे ढूंढ निकाले, बाहर जाने के लिए, परिसर के बाहर जाने से। और यहाँ पे सेकेंड दूसरी लाइन है, दा सेड द फर्स्ट डिफिनिंग एक्सप्लोजन occurred as the firework display was about to end as he was walking away। It was followed by a series of blasts
ही एडेड। तो दास ने क्या कहा, दास एक व्यक्ति है पाराबुर के, उन्होंने कहा कि पहला गगनभेदी विस्फोट, ठीक है, डिफिनिंग एक्सप्लोजन क्या मतलब होता है, गगनभेदी विस्फोट। पहला गगनभेदी विस्फोट हुआ जब आतिशबाजी का प्रदर्शन समाप्त होने वाला था और जैसे वह दूर जा रहे थे, कौन दूर जा रहा था, ये दास, ठीक है, एज ही वॉज वॉकिंग अवे, दूर जा रहे थे, वैसे क्या हुआ, यह पहला गगनभेदी विस्फोट हुआ। इसमें इट वॉज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ ब्लास्ट ही एडेड, उन्होंने और क्या जोड़ा कि धमाकों की, ये जो हुआ था ना, इसके बाद इट वॉज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ ब्लास्ट ही एडेड, इसके बाद धमाकों की एक श्रृंखला हुई। और ये किसने बोला, ऐड किया, ये ऐड किया मिस्टर दास ने, ठीक है। तो ये एक पूरी रिपोर्ट है जिससे कि पता चल रहा है कि केरल टेम्पल ट्रेजेडी ये आग के वजह से कैसे पूरी राख हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सप्लोजन है ना, एक्सप्लोजन इससे बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर बारूद भरा जाता है और जो है इसे एक्सप्लोर किया मीन्स फटाखड़े को फोड़ने में ये मदद करते हैं। ये डेब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हो पुटिंगल टेम्पल जब आग पे आया, ठीक है, और ये जो फटाखड़े वहाँ पे फूट रहे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, रीड प्लेइंग विथ फायर, मेन टॉपिक पे चलते हैं, प्लेइंग विथ फायर में। One of our favorite festival in India is Deepavali और दिवाली as it is known in the north। भारत में हमारी पसंदीदा त्योहारों में से एक दीपावली है या दिवाली, जिसका नाम दिवाली जैसा कि उत्तर में जाना जाता है, ठीक है। There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors। क्या हो रहा है, there is nothing to match the excitement, जब रात के आसमान में, ठीक है, जब रात के आसमान में तेज धमाके और रंगों का शानदार बौछार के साथ पटाखे छूटते हैं, गो ऑफ मीन्स छूटना, छूटते हैं, तो उत्साह का कोई मुकाबला नहीं होता इस एक्साइटमेंट का। देयर इज नो मैचिंग द एक्साइटमेंट मीन्स एक्साइटमेंट का, उत्साह का कोई मुकाबला नहीं होता। कब नहीं होता, जब रात में आसमान में तेजी से क्या होते हैं, स्काई विद अ लाउड बैंग एंड ब्रिलियंट शोर, तेजी से और रंगों के शानदार बौछार से, शोर ऑफ कलर्स मीन्स रंगों का बौछार होता है, के साथ क्या छूटते हैं, गो ऑफ, कौन जाते हैं, फटाकड़े, ठीक है। तो उस उत्साह का मैच, उस उत्साह का मुकाबला नहीं होता है। मेनी ऑफ अस माइट वंडर हाउ दिस फायरवर्क्स आर मेड, हम में से कई लोग आश्चर्यचकित होते होंगे कि ये आतिशबाजी कैसे बनाई जाती है, एंड व्हाट गोज इनटू देम, और इसके अंदर क्या जाता है, ठीक है। तो हम बहुत लोग ये आतिशबाजी को लेकर क्या होते होंगे, आश्चर्यचकित होते होंगे। द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री ऑफ द फायरवर्क इज एज इंटरेस्टिंग एज द साउंड एंड द लाइट दे एमिट। द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, आतिशबाजी की भौतिक और रासायनिक विज्ञान उतना ही दिलचस्प होता है, उतना ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प होता है जितना कि ध्वनि और प्रकाश है, ठीक है। तो ये जो आतिशबाजी में क्या छुपा है, भौतिक और रासायनिक शास्त्र, ये उतनी ही दिलचस्पी है जितने की साउंड या तो ध्वनि और लाइट, वे क्या करते हैं, जो उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, प्रकाश जो उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं The science of firework, the science of firework is technically called pyrotechnics from the Greek word. The science of firework, जो आतिशबाजी का विज्ञान होता है, इसे टेक्निकली कॉल्ड, तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, पेरेटेक्निक्स, इसे पेरेटेक्निक्स कहा जाता है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से क्या पता चलता है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ये पता चलता है कि पायरा मीनिंग फायर, पायरा का मीनिंग क्या होता है, आग, एंड टेक्निक मीनिंग एन आर्ट, और टेक्निक का मतलब होता है एक कला। पेरेटेक्निक्स इंक्लूड्स नॉट ओनली फायरवर्क्स बट also whole range of devices that use similar materials and principles, from safety matches that we use every day to solid fuel rocket boosters of the space shuttle। जो पेरेटेक्निक्स होता है, ये खाली
दी पेरेटेक्निक्स इंक्लूड्स नॉट ओनली फायरवर्क्स। जो पेरेटेक्निक्स होता है ये खाली फायरवर्क्स को ये जो होता है खाली फायरवर्क्स को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। पेरेटेक्निक्स तो केवल आतिशबाजी को, पेरेटेक्स में केवल आतिशबाजी शामिल नहीं है, और क्या क्या शामिल है, बट ऑल्सो होल रेंज ऑफ डिवाइसेस दैट यूज। इसके साथ साथ इसमें शामिल है पूरी उपकरणों की एक श्रृंखला, उपकरणों की एक सिमिलर उपकरणों की एक श्रृंखला, रेंज ऑफ होल डिवाइसेस मीन्स उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल है जो कि समान समान सामग्री है, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री और सिद्धांतों का उपयोग करता है। किससे? सुरक्षा माचिस जो हम घर पे यूज करते हैं वहां से लेकर, फ्रॉम सेफ मैचिस टू कहां तक, माचिस जो हम रोज उपयोग करते हैं दैट वी यूज एवरीडे, वहां से लेकर रॉकेट में या तो अंतरिक्ष शटल में ठोस ईंधन बूस्टर के रूप में उपयोग होने वाले क्या, रॉकेट बूस्टर जो ईंधन होते हैं वहां तक, ठीक है। मीन्स पेरेटेक्निक्स खाली ये जो लाइन है यहाँ से पता चलता है, ये जो पेरेटेक्निक्स है ये केवल आतिशबाजियों को, फटाकड़ों को शामिल नहीं करता, बल्कि एक सेफ्टी माचिस से लेकर जो हम घर पे यूज करते हैं वहां से लेकर अंतरिक्ष शटल के ठोस ईंधन रॉकेट बूस्टर तक, ठीक है। जो ठोस ईंधन होते हैं रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए वहां तक ये पेरेटेक्निक क्या होता है, यूज होता है। दी हाउस होल्ड मैच इज कंसिडर्ड ए स्पेशल पेरेटेक्निक डिवाइस। घरेलू मैच बॉक्स जो होता है, माचिस बॉक्स होता है, उसे क्या कहा गया है, एक विशेष या तो स्वतंत्र पेरेटेक्निक डिवाइस क्या माना जाता है, या तो कंसिडर किया था, ग्रहण किया था। As all the pyrotechnics effects, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, all the pyrotechnical effects, इसमें क्या होता है, सभी पेरेटेक्निक्स प्रभाव, जैसे कि गर्मी, हीट का मतलब गर्मी, और स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं, ठीक है। प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश, गैस का मतलब गैस, और साउंड इसमें होता है, आर प्रेजेंट इन इट, इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं आपके, देखिए रॉकेट बूस्टर है, ठीक है। रॉकेट को बूस्ट करने वाले जो रॉकेट को बूस्ट करने वाले आप देख सकते हैं, रॉकेट को बूस्ट करने वाले जो ईंधन है, ठोस ईंधन है, उसमें भी क्या होता है, पेरेटेक्निक्स यूज होता है, सेफ्टी माचिस में होता है, ठीक है, फटाकड़ों में तो होता ही है। तो आगे चलते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। सम हिस्ट्रियंस से दैट ब्लैक पाउडर द बेसिक मटेरियल यूज इन द फायरवर्क्स। को कुछ जो इतिहासकार होते हैं उनका क्या कहना है, सेज दैट कि जो ब्लैक पाउडर होता है द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन द फायरवर्क्स, ठीक है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि आतिशबाजी में इस्तेमाल होने वाले मूल सामग्री, बेसिक मटेरियल, मूल सामग्री काला पाउडर जो है, ठीक है, वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। इसकी आविष्कार कहाँ हुआ था, इन्वेंट कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। कौन बोल रहे हैं, कुछ इतिहासकार ऐसे बोल रहे हैं। सुक्रांति रिटन मोर देन 2000 ईयर्स अगो। सुक्रांति एक ग्रंथ है, वो 2000 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, हैज रेफरेंस टू वेपन सिमिलर टू गॉन एंड प्रोजेक्टाइल वेपन्स। उसमें किसका रेफरेंस था, किसका संदर्भ था, ना हथियारों का, गॉन जैसे हथियारों का, और प्रक्षेप्य हथियारों का, ठीक है, इसमें संदर्भ था। तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो 2000 साल से भी पहले लिखी गई सुक्रांति में हथियार, और वेपन्स मीन्स हथियार होते, और प्रक्षेप हथियार, हथियार जैसे गन्स, गन से सिमिलर, और प्रोजेक्टाइल वेपन्स मीन्स प्रक्षेप जो जैसे कि होता है मिसाइल्स, वैसे हथियारों के बारे में संदर्भ दिया गया था। इसीलिए कुछ हिस्ट्रियंस मानते हैं कि क्या है, ये जो ब्लैक पाउडर है, जो बारूद होता है, वो भारत में बना था। लेकिन हाउएवर द चाइनीज आर जनरली कंसिडर्ड द पायोनियर्स ऑफ पेरेटेक्निक्स। हालांकि आमतौर पर, जनरली मीन्स आमतौर पर, चीनी को आतिशबाजी बनाने की पायोनियर, प्रेरणता या तो हम प्रवक्ता कहेंगे, ठीक है, पायोनियर। तो चीनियों को क्या माना जाता है, आतिशबाजी बनने का प्रणेता माना जाता है, ठीक है। They are said to be have developed black powder more than 1000 years ago. उनके बारे में कहा जाता है, दे आर सेड, उनके बारे में क्या कहा जाता है, कि वे 1000 साल पहले काला पाउडर विकसित किए थे, ठीक है। दे आर सेड टू हैव डेवलप्ड ब्लैक पाउडर मोर देन 1000 ईयर्स एगो। उनके बारे में कहा जाता है कि वे 1000 साल पहले काला पाउडर विकसित किए थे। इट
took at least 200 years for the knowledge to spread to west. ठीक है, जो चाइनीज लोग हैं वो कहाँ पे, इंडिया, चाइना ये सब ईस्ट में है, पूर्व में है, तो पश्चिमों तक इसको फैलने में 200 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए? 200 वर्ष। तो अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इस ज्ञान को, ठीक है, इट टुक एटलीस्ट ज्ञान, इस ज्ञान को जो पैराटेक्निक ब्लैक पाउडर बनाने की, ठीक है, पैराटेक्निक्स या तो आतिशबाजी में क्या जो यूज होता है मूल बेसिक मटेरियल, ठीक है, वो किसके होते हैं? ब्लैक पाउडर या तो बारूद की होते हैं। तो ये जो बारूद था इसको चीनियों ने बनाया है, ऐसे हम जनरली कहा गया है आमतौर पर। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को कहाँ तक पश्चिम में फैलने के लिए, ज्ञान पश्चिम को फैलने के लिए कम से कम 2 साल लग गए। कितने साल लग गए? कम से कम 200 साल लग गए। ठीक है, यह केवल 200 साल लग गए। एंड इट वाज ओनली इन 1242 दैट एन इंग्लिश मॉन्क रोजर बिकॉन रिवील द फॉर्मूला फॉर ए ब्लैक पाउडर। और ये क्या हुआ? इट वाज ओनली इन 1242, 1242 में ही था जब एक इंग्लिश मॉन्क, एक अंग्रेज मॉन्क का मतलब सन्यासी कहेंगे हम या तो साधु कह सकते हैं, रोजर बेकन इनका नाम था। ये है इनका फोटो, ठीक है। ये रोजर बेकन ने क्या था? रिवील द फॉर्मूला ऑफ ब्लैक पाउडर। उन्होंने ब्लैक पाउडर बनाने का, बारूद बनाने का जो सूत्र था, फॉर्मूला था, उसे खुलासा किया या तो रिवील किया, प्रकाश किया। He considered it such a dangerous substance that he wrote it in a code language. उन्होंने इस पदार्थ को इतना खतरनाक पदार्थ माना कि उन्होंने इस सूत्र को एक कोड भाषा में लिखा। किसने? रोजर बिकॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट होता है द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर और गॉन पाउडर हैज रिमेन अनचेंज्ड फॉर सेंचुरीज। जो बेसिक फॉर्मूला होता है काला पाउडर या तो गॉन पाउडर का, ये सदियों से, ठीक है, सेंचुरीज से, सदियों से क्या है? अपरिवर्तित है। रिमेन ऑन चेंज, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर और द गॉन पाउडर हैज रिमेन ऑन चेंज फॉर सेंचुरी। सदियों से क्या है? अपरिवर्तित है ये जो फॉर्मूला है। इट इज अ ब्लेंड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर इन द रेशियो ऑफ 75:15 बाय वेट। ये इसकी जो बनावट है, बारूद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो पैराटेक्निक्स या तो आतिशबाजियों में यूज होता है, ये जो काला पाउडर है वजन के दृष्टि से अगर देखें 75:15:10 के अनुपात में कौन से चीजें? एक तो पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो व्हाइट कलर का है ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल मीन्स कोयला, और सल्फर, ये जो येलो कलर का है ये सल्फर है। ये इस रेशियो में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं वेट के अनुसार। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज द एंड ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट और अल्ट्रेशन नीड टू बी मेड। यह लगभग एक सही संयोजन है। कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन या तो आप मिश्रण भी कह सकते हो। ये क्या है? लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग एक सही संयोजन है। जैसे कि as it is end and no further improvement or alteration are need to be made, जैसे कि यह आगे कोई सुधार या अदल बदल की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, इंप्रूवमेंट्स मीन सुधार, अल्टरनेशन मीन्स अदल बदल। तो ये है कि पहले से ही एक क्या है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक सही संयोजन है कि इसमें ये जो अनुपात है इसमें आप चेंज मत करो। 75, 15 और 10 के अनुपात से अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर को मिलाएंगे तो हमें ब्लैक पाउडर मिल जाएगा। एक्सपर्ट से जो विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं, एक्सपर्ट से, दैट दिस माइट बी द ओनली केमिकल प्रोडक्ट स्टिल यूजिंग द सेम एज ओल्ड प्रोपोर्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना है कि यह एकमात्र केमिकल कंपाउंड है, एकमात्र रासायनिक उत्पाद हो सकता है जो अभी भी समान आयु के अनुपात में, जो उत्पादन तकनीक, समान आयु अनुपात, और इसके दो चेंज नहीं हो रहे। एक तो सेम एज ओल्ड प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, एकमात्र कुछ विशेषज्ञों का ऐसे करना है कि यह एकमात्र रासायनिक उत्पाद है। कौन सा रासायनिक उत्पाद? ब्लैक पाउडर। यह एकमात्र ऐसा रासायनिक उत्पाद है जो कि अभी भी समान आयु के अनुपात में, ठीक है, ये जो अनुपात है ये समान है, ओल्ड ही पुराना है, और इसकी निर्माण तकनीक,
या तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो होते हैं बनाने की या तो प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसमें अभी भी पुरानी ही उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक पाउडर बनाने की जो पुरानी अनुपात थी उसमें भी चेंज नहीं आया है और जो तकनीकी थी उसमें भी चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पे आप ये जो वर्ड्स है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोजर बेकन को आप बराबर देख लीजिए। ब्लैक पाउडर की बात हम इस जो पैराग्राफ है इसमें हमने किया, 2 पैराग्राफ में। नेक्स्ट, however with the development of modern chemistry, हालांकि with the development of modern chemistry मीन्स क्या है, आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास के साथ लाइट एंड कलर इफेक्ट्स हैव बिकम कॉमन इन द फायरवर्क्स। लाइट, प्रकाश और रंग का जो प्रभाव होता है आतिशबाजियों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, आम हो गया। ठीक है, अब हम सारे कोई भी आतिशबाजी फोड़े तो उसमें प्रकाश और कलर तो होते ही है। इन द लास्ट सेंचुरी द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड टिटेनियम which burn at high temperatures emitting bright light dramatically improve the brilliance of fireworks। तो यहां से है लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की जो खोज हुई, जो उच्च तापमान पर उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित करता है, which burns at high temperature emitting bright light। इसका मतलब होता है जो कि उज्जवल तापमान पर क्या उच्चा तापमान पर उज्जवल प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। एमिट करना मीन्स उत्सर्जित करता है। ठीक है, एंड ड्रामेटिकली इंप्रूव द ब्रिलियंस ऑफ फायर करो। ड्रामेटिकली मीन्स नाटकीय स्वरूप या तो प्रभावशाली के तरीके से ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, सुधार करता है किसकी ना, आतिशबाजियों की चमक, ब्रिलियंस ऑफ फायरवर्क्स। ठीक है, आतिशबाजियों की चमक में ये क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, क्या क्या नाम बोले, कौन से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टिटेनियम, ये जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं ना, उच्च तापमान पर उज्जवल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और नाटकीय या तो प्रभावशाली तरीके से आतिशबाजियों की चमक में सुधार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिमिलरली कलर्स टू आर रिसेंट डेवलपमेंट्स। वैसे ही क्या है, ये जो कलर होता है ये क्या हाल की विकास है। ठीक है, ये जो कलर बहुत सारे उत्पन्न होते हैं, कलर्स टू आर रिसेंट डेवलपमेंट, ये जो कलर है ये हाल के विकास है। द प्रिंसिपल कलर एमिटर्स इन पेरिटेक्निक्स वर आइडेंटिफाइड आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च। ये जो दशकों के शोध के बाद, रिसर्च के बाद, शोध के बाद। ठीक है, इन्वेंट मीन्स आविष्कार है और रिसर्च मीन्स ये शोध है। तो दशकों के, आफ्टर डिकेड्स ऑफ रिसर्च, दशकों के शोध के बाद क्या हुआ, द प्रिंसिपल कलर एमिटर्स इन पेरिटेक्निक्स वर आइडेंटिफाइड। जो प्रिंसिपल कलर एमिटर्स होते हैं, ठीक है, प्रमुख रंग उत्सर्जक। प्रिंसिपल कलर एमिटर्स का मतलब होता है प्रमुख रंग उत्सर्जक जो होते हैं उनकी पहचान की गई, उन्हें आइडेंटिफाइड किया गया कि कौन से चीजें हैं जो रंग उत्पन्न उत्सर्ज करने में मदद करती है। दीज कलर्स आर फॉर्म्ड इन 1-2 ways, लुमिनेसेंट एंड इनकैंडिसेंट। ये जो कलर्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं 2 फॉर्म में। ये रंग 2 तरीकों में से एक बनते हैं, 2 तरीकों से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। कौन से 2 तरीके हैं, एक होता है संदीप्ति। ठीक है, लुमिनेसेंस मीन्स संदीप्ति और इनकैंडिसेंट का मतलब होता है उदीप्ति। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow। ये जो incandescent है दूसरा वाला है उदीप्ति। ठीक है, उदीप्ति की बात करें, ये जो है ये क्या होता है, उदीप्ति वाला पदार्थ। लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ये लाइट, ये प्रकाश प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। when a substance is heated so much that it begins to glow। ये उदीप्ति जो प्रकाश है तब उत्पन्न होता है कि जब किसी पदार्थ को इतना गर्म किया जाता है कि वह चमकने लगता है। ठीक है, दैट इट इज हीटेड सो मच दैट इट बिगिंस टू ग्लो। किसी पदार्थ को इतना गर्म किया जाता है कि वह क्या होता है, चमकने लगता है। हीट कॉज द सब्सटेंस टू बिकम हॉट एंड ग्लो। क्या बच्चों, किसी सब्सटेंस को, पदार्थ को हॉट, गर्म और ग्लो, चमक बनाता है हीट, गर्मी। ठीक है, गर्मी के कारण क्या होते हैं, पदार्थ जो गर्म और चमकदार हो जाता है।
पहले क्या होता है, इनिशियली एमिटिंग इंफ्रारेड, पहले क्या करता है इंफ्रारेड, देखो ये जो कलर है ये इंफ्रारेड का है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक हो गया, ये भी इंफ्रारेड का हमने सोचाने की प्रयास किया है, लेकिन ये जो कलर एमिट है ये इंफ्रारेड है, ठीक है। पहले क्या होता है, इस लाइन को हम फिर से देख लेते हैं कि heat causes the substance to become hot and glow, initially emitting infrared, पहले infrared निकालता है, उसके बाद then red, orange, yellow and white light as it becomes increasingly hotter। गर्मी के कारण पदार्थ गर्म और चमकदार हो जाता है, और शुरू में क्या होता है, इनिशियली एमिटिंग इंफ्रारेड, शुरू में इंफ्रारेड कलर का उत्सर्जन करते हैं, उसके बाद फिर देन लाल, ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद येलो कलर और व्हाइट कलर क्या करते हैं, लाइट, एज इट बिकम्स इंक्रीजली हॉटर, जैसे जैसे वह तेजी से गर्म होते जाते हैं ये सारे कलर क्या होते हैं, उत्सर्ज होते जाते हैं। ये किस में होता है, इनकैंडेसेंट या तो उदीप्ति में होता है ये। नेक्स्ट है when the temperature of the firework is control, जब क्या क्या आता है, एक फायरवर्क की एक आतिशबाजी का तापमान कंट्रोल में लाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, the glow of its metallic substance can be manipulated to be a desired color at the proper time। तो उचित समय में प्रॉपर टाइम पर एक वांछित रंग, डिजायर्ड कलर मीन्स है कि इच्छित या तो वांछित रंग होने के लिए ये जो मेटेलिक सब्सटेंस होता है, धातु के पदार्थ के चमक में क्या किया जाता है, चमक ग्लो में मैनिपुलेट किया जाता है, हेरफेर किया जाता है। अगर एक लाइन में हम बोले इसे, तो जब एक आतिशबाजी के तापमान को नियंत्रित किया जाता है तब क्या होता है, तो उचित समय पर एक वांछित रंग होने के लिए इस धातु को क्या किया जाता है, पदार्थों को चमक में हेरफेर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इनकैंडेसेंट में क्या होता है। नेक्स्ट, the principle behind any firework is that when heat is applied to fuel the gunpowder, it burns using oxygen। The principle behind, सिद्धांत क्या है इस फायरवर्क के पीछे, ठीक है, कौन से सिद्धांत के ऊपर ये जो फटाकड़े होते हैं या तो आतिशबाजी होते हैं काम करते हैं ना, किसी भी फटाकड़ा के पीछे या तो आतिशबाजी के पीछे सिद्धांत यह है कि प्रिंसिपल यह है कि जब गर्मी, when heat is applied, जब क्या आता है, गर्मी इससे प्रोवाइड किया जाता है, या तो जब गर्मी इसके ऊपर लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इट बर्न्स यूजिंग ऑक्सीजन, ये क्या यूज करके जलता है, यह ऑक्सीजन का उपयोग करके, अम्लजान का उपयोग करके जलता है। हाउएवर बिकॉज द फ्यूल इज पैक्ड टाइटली टू कीप द हीट इन द बर्निंग टेक प्लेस ऑल ऑफ सडन, हालांकि क्या होता है, हालांकि क्योंकि ईंधन को कसकर पैक किया जाता है, ठीक है, टाइटली उसे पैक किया जाता है कसकर, ताकि जलने में गर्मी अचानक से खत्म हो जाए, जलने में क्या हो जाए, बिकॉज द फ्यूल इज पैक्ड टाइटली टू कीप हीट इन बर्निंग, ठीक है, तो अचानक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और विशेष रूप से टेक प्लेस ऑल ऑफ सडन, ये क्या होता है, विशेष रूप से तेज शोर के कारण बनता है। इट कॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक लाउड नॉइज, ये जो होता है क्या करता है, कॉज करता है एक कैरेक्टरिस्टिक लाउड नॉइज, एक तेज से या तो एक अभिलक्षणिक लाउड नॉइज, बड़ी सी आवाज ये प्रस्तुत करता है, निकालता है। द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फायरवर्क इज सिंपल, जो फायरवर्क है, जो फटाकड़े बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल है। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आर, जो उपादान है या तो जो सामग्री है वे क्या क्या रिक्वायर्ड है, आवश्यक है ना, बाइंडर्स, बाइंडर्स मीन्स क्या होते हैं, जब हम इनको बांधने के लिए कुछ काम आता है, ठीक है, बाइंडर नहीं, पहले फ्यूल आता है, फ्यूल ईंधन, उसके बाद बाइंडर्स बांधने के लिए हम यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है, जलने के लिए जो उपयोग होता है, एंड अदर फ्यू मटेरियल्स, और कुछ सामग्रियां। द इंग्रेडिएंट्स आर ग्राउंड, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्रियां होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, पीसा जाता है, एंड मिक्स वेल, उनको मिश्रित किया जाता है। द मिक्सचर इज पुश्ड थ्रू ए मशीन, जो फ्रॉम विच इट कम्स आउट एज लॉन्ग रोल्स और स्ट्रिप्स एंड देन रोल्ड इन कार्डबोर्ड और ओल्ड न्यूज विथ ए फ्यूज। देखो यहाँ पे ये दिया गया है, सामग्रियां क्या करते हैं, जो अच्छी तरह से पीसा जाता है और मिश्रित होती है, मिश्रण को एक मशीन के माध्यम से धकेल दिया जाता है, पुश किया जाता है,
ठीक है, एक मशीन के माध्यम से, जिससे क्या होता है, लंबे रोल या धागे, ठीक है, रोल या तो धागे के रूप में क्या निकलते हैं, धागे निकलते हैं, और फिर एक फ्यूज के साथ कार्डबोर्ड या पुराने समाचार पत्रों में इसको लिपटा जाता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, लिपटा गया है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो है देखिए यहाँ पे लिपटा गया है, ये जो पूरा होता है, ये फटाकड़े की कुछ है, ठीक है, आतिशबाजियों का। तो क्या बनता है, देखो ये जो स्ट्रिप बना है, अगर मैं स्ट्रिप की बात करूं, अगर ये स्ट्रिप की बात करूं, ठीक है, ये जो स्ट्रिप्स इसमें बने रहते हैं इस फटाकड़े में, ये क्या होता है, एक मशीन में इसको धकेला जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लंबे रोल या धागे क्या होते हैं वहां से निकलते हैं, ठीक है, और इसको कार्डबोर्ड या तो न्यूज़पेपर में, आप तो सब फटाकड़े फोड़े होंगे और आपको ये अच्छे से पता है। नेक्स्ट है, द ग्रेट डेंजर ऑफ फेरोटेक्निक इज दैट इट डील्स विथ फायर। द ग्रेट डेंजर, ये जो बहुत डेंजर है या तो आप कह सकते हैं खतरा है, ठीक है, द ग्रेट डेंजर ऑफ पेराटेक्निक्स इज दैट इट डील्स विथ फायर। ये क्या करता है, डील किसके साथ निपटता है, फायर के साथ। फायर के साथ डील करने से, आग के साथ डील करने से, ये जो पेराटेक्निक्स है, आतिशबाज शास्त्र है, ये क्या है, बहुत खतरा है। क्यों, क्योंकि फायर कभी भी लग सकता है ना। द इंडस्ट्री इज नॉचरियस फॉर इट्स एक्सीडेंट। जो ये उद्योग है क्या बनाने की, फटाकड़े बनाने की, आतिशबाजी बनाने की जो उद्योग है वह है नॉचरियस फॉर इट्स एक्सीडेंट, बहुत बदनाम है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। वेदर इन द यूएसए, जापान और इंडिया, ये यूएसए में ये इंडस्ट्री हो फटाकड़े बनाने की, या तो इंडिया में, जापान में हो, या तो इंडिया में हो, ये इसका नाम तो खराब ही है, ठीक है। Though the mixture is stable if kept cool and dry, it can catch fire if heat is accidentally applied. Though the mixture is stable if kept cool and dry. अगर हम इसे ठंडा या सूखा रखें इस मिक्सचर को, तो क्या होता है, ये स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है, जब हम ठंडा या तो सूखा में रखें। इट कैन कैच फायर इफ हीट इज एक्सीडेंटली अप्लाइड। अगर गर्मी बहुत अगर गर्मी, इट कैन कैच फायर, इसे फायर पकड़ सकता है, ठीक है, यह इसे आग पकड़ सकता है अगर क्या होता है, गर्मी, इफ हीट इज एक्सीडेंटली अप्लाइड, एक्सीडेंटली दुर्घटनावशतः अगर इसके आसपास गर्मी आ जाता है, थ्रू टू मच फ्रिक्शन, किसके वजह से गर्मी आ जाता है, कि बहुत घर्षण के कारण, या तो और फ्रॉम ए स्पार्क ऑन एन इम्पैक्ट, या तो अधिक घर्षण से, या तो कभी कभी किसी चिंगारी या प्रभाव से, ठीक है, ऑन एन इम्पैक्ट, किसी चिंगारी या प्रभाव से अगर क्या होता है, इसके आसपास अगर एक्सीडेंटली कभी भी दुर्घटनावशतः अगर क्या होता है, हीट पहुंच जाता है, तब क्या होता है, ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है। ये मिक्सचर के बारे में हम बता रहे हैं जो कि यूज किया जाता है फायरवर्क्स में, फटाकड़ों के बारे में, फटाकड़ों में। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे स्ट्रिप्स बन जाते हैं, कैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजर यूज होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन इंडिया फायरवर्क्स यूज टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम चाइना। भारत क्या करता था पहले, भारत क्या करता था ना, फटाकड़े चीन से आयात किए होते थे। इन इंडिया फायरवर्क्स यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। भारत में पटाखे चीन से क्या किया जाता था, आयात किया जाता था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दीज इम्पोर्ट्स वर स्टॉप्ड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये जो सारा आयात थे इन्हें रोक दिया गया। एंड द सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर ऑफ शिवकाशी इन तमिलनाडु बिगेन मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर दीपावली। और जो तमिलनाडु के शिवकाशी में, ठीक है, सेफ्टी मैचेस मीन्स जो माचिस बॉक्स हम घर पे यूज करते थे, उत्पादकों ने, उन्हें जो उत्पादक करते थे उन्हें क्या कहा गया, आतिशबाजी निर्माण करने के लिए, दीपावली के लिए जो आतिशबाजी होते हैं वे प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले शिवकाशी के लोग क्या करते थे, माचिस बॉक्स बनाते थे, ठीक है, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनको मिल गया कि दीपावली के लिए आप क्या बनाओ, मैन्युफैक्चर करो फटाकड़े या तो आतिशबाजियां। In 1992, the century used about 60 crores worth of the country. Sorry, in the 1992, the country used about 60 crores worth of fireworks and 60
270% ऑफ दिस केम फ्रॉम शिवकाशी। 1992 का एक डेटा है कि कंट्री पूरे देश ने कितना कोर की ये फटाकड़ा यूज किया था, 60 कोर्स। ठीक है, 1992 में देश ने लगभग 60 करोड़ रुपए की आतिशबाजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस्तेमाल किया, और जिससे 60 से 70% की जो आतिशबाजियां थे, पैसे रुपए की 60 से 70% की थे, वे कहां से थे? शिवकाशी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शिवकाशी, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवकाशी के सीने में धड़कते हैं पटाखे, यहाँ पे लिखा गया ना। तो ये जो है पटाखे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिवकाशी का जो घर घर में शिवकाशी के सीने में धड़कते हैं पटाखे। तो आग लगने की बहुत समस्या होती है, फिर भी ये अपने गुजारा मिटाने के लिए ये काम करते हैं। इन शिवकाशी फायरवर्क्स आर मैन्युफैक्चर इन अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जो शिवकाशी होते हैं, शिवकाशी जो जगह है, वहाँ पे आतिशबाजियों का निर्माण कई छोटी छोटी इकाइयों में होता है। यूनिट्स मीन्स इकाइयों में होता है। 3 months बिफोर द फेस्टिवल इज बिजिएस्ट टाइम फॉर दिस यूनिट्स। त्योहार से 3 महीने पहले ये जो इकाई होते हैं, इनके लिए सबसे व्यस्त समय होता है। फायरवर्क्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देश के हर एक नूक एंड कॉर्नर मीन्स हर एक कोने कोने में या तो हर एक नुक्कड़ में क्या किया जाता है? ये जो फटाकड़े होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। The working condition of these units are however far from satisfactory। लेकिन जो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, हालांकि however the working condition of these units, इन यूनिट्स की, इन इकाइयों की कार्य स्थिति जो है, कार्य पद्धति जो है, ठीक है, कार्य स्थिति आप कह सकते हैं, कंडीशन का मतलब यह है however far from satisfactory, ये संतोषजनक नहीं है या तो संतोषजनक से बहुत दूर है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे क्या है? गुणवत्ता, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी मीन्स एकरूपता के लिए बहुत कम परीक्षण सुविधाएं हैं। जो फैसिलिटीज है, ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटीज मीन्स परीक्षण सुविधाएं बहुत कम है। किसके लिए? गुणवत्ता और एकरूपता के लिए। एंड हार्डली एनी सेफ्टी मेजर्स इन फोर्स, और शायद ही कोई सुरक्षा का उपाय यहाँ पे इनफोर्स से लागू होता है। ठीक है, मीन्स ऐसे कोई सुरक्षा के लिए उनका ऐसे कोई उपाय वो लोग लागू नहीं करते। दिस इज वाई वी हियर ऑफ एक्सीडेंट्स इन शिवकाशी ईयर आफ्टर ईयर। इसीलिए हम क्या करते हैं, यही कारण है कि हम हर साल क्या करते हैं, शिवकाशी में दुर्घटना के बारे में दूर से सुनते हैं, मीन्स बहुत सुनते हैं। ठीक है, शिवकाशी ईयर आफ्टर ईयर बहुत शिवकाशी में दुर्घटनाएं होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू मैन्युफैक्चर फायरवर्क्स बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड सेफ टू गिव एवरीबडी द डिटेल्स। क्या बोला गया यहाँ पे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन। बहुत ये डिफिकल्ट है, असुविधाजनक है, मुश्किल है क्या करना? आतिशबाजी निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करना ये बहुत क्या है? मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्योंकि on how to manufacturing fires because it is not considered safe to give everybody details। क्योंकि क्या होता है, हर किसी को इसकी विवरण देना सुरक्षित नहीं माना जाता, इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना बहुत क्या है? मुश्किल है। Only a very few reliable persons are taught this art। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम रिलायबल विश्वसनीय लोग होते हैं जिन्हें ये सिखाया जाता है। वाकई अगर हम सबको ये आतिशबाजी सिखाना चालू कर दे कैसे प्रोसेस होता है, तो कोई भी बम बना के फोड़ना चालू कर देगा, है ना। तो बहुत ही सीक्रेट है, इसीलिए क्या किया जाता है, जो विश्वसनीय हो उन्हें ही क्या किया जाता है, ये सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप शिवकाशी के बारे में देखें कि कैसे शिवकाशी पहले माचिस बॉक्स बनाता था और अभी फटाकड़ा बनना चालू किया अब तक है। वो लोग सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे क्या होता है वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, और इसीलिए लिखा गया ये शिवकाशी के सीने में धड़कते हैं पटाखे। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में फायरवर्क्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। व्यक्तियों के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा फायरवर्क्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड। उन्हें फायरवर्क्स, ये जो फटाकड़े हैं, उनको
व्यवहार करने में मना किया जाता है, उनको अलाउड अनुमति नहीं दिया जाता है। स्पेशली ऑर्गेनाइज क्या होते हैं, ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेज स्पेशली ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स आर अलाउड। खाली क्या होता है, केवल बहुत ही कम मीन्स ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेस। जो कम्युनिटी डिस्प्लेस जो होता है, ये क्या होता है, एक कम्युनिटी होता है, ठीक है, समुदाय होता है, तो उनको अगर प्रदर्शन करना हो मजे के लिए, मस्ती के लिए, तो वो क्या करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट लोग को बुलाते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे क्या इस प्रकार से क्या करते हैं, फटाकड़े फोड़ के मजा लेते हैं। कौन से बहुत सारे ऐसे देश है, ठीक है। तो कई देशों में आतिशबाजियों को व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं है, और ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेज केवल समुदाय प्रदर्शन जो विशेष रूप से विशेषज्ञों की मदद से, एक्सपर्ट्स की मदद से आयोजित किया जाता है। उसके बाद ए ग्रेट डील ऑफ केयर इज टेकन फॉर सेफ्टी एट दिस डिस्प्लेज। एक बड़ा ही इन सब जो फटाके डिस्प्ले करते हैं, इन प्रदर्शनों पर सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया जाता है। एक ग्रेट केयर लिया जाता है, सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान जाता है। जब कोई एक्सपर्ट भी क्या करता हो, फटाकड़ाबाजी कर रहा हो, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लिए। हाउएवर सिंस इवन चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले विथ फायरवर्क्स इन इंडिया। हालांकि क्या होता है, सिंस इवन चिल्ड्रन आर अलाउड टू प्ले विथ फायरवर्क्स इन इंडिया, हालांकि चूंकि बच्चों को भारत में आतिशबाजी के साथ खेलने का अनुमति है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व सर्टेन सेफ्टी रूल्स। इसलिए क्या चाहिए, कुछ सुरक्षा के नियमों को पालन करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व, पालन करना हमें आवश्यक है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, बच्चे बच्चे फटाकड़े फोड़ना चालू करते हैं। फायरवर्क शुड बी स्टोर्ड। फायरवर्क जो होते हैं, अभी उसके स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। आतिशबाजियों को या तो फटाकड़ों को हमें स्टोर करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। हैंडल एंड लिट विथ केयर, इन्हें संभालना चाहिए। हैंडल करना मीन संभालना चाहिए। और लिट, लाइट का सेकेंड फॉर्म है विथ केयर, बहुत बहुत क्या ध्यान के साथ, केयर के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसे संग्रह, संभाल और जलाना चाहिए। दे शुड नेवर बी स्टोर्ड और अनपैक्ड नियर ए फ्लेम। उन्हें कभी भी एक ज्वाला, फ्लेम मीन्स ज्वाला, ज्वाला, गैस सिलेंडर और हीटर, ऐसे 3 चीजों के पास कभी भी उसे क्या संग्रहित नहीं करना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए, या तो अनपैक नहीं करना चाहिए। अनपैक मीन्स पैकेट खुला नहीं चाहिए। किस किस के पास, फ्लेम ज्वाला के पास, दूसरा होता है गैस सिलेंडर के पास, और हीटर। हीटर मीन्स जो अपने कुछ गर्मी निकालने के लिए ये होता है, गर्म करने के लिए चीज होता है, या तो रसोई करने के लिए जो हीटर होता है। वन शुड नेवर वेयर लॉन्ग लूज क्लॉथ और नायलॉन क्लॉथ व्हेन लाइटिंग क्रैकर्स। और आपको क्या नहीं पहनना चाहिए, वन शुड नेवर वेयर लॉन्ग लूज क्लॉथ और नायलॉन क्लॉथ व्हेन लाइटिंग क्रैकर्स। पटाखे चलाते समय कभी भी आपको लंबे मीन्स लॉन्ग, लूज मीन्स ढीले, और नायलॉन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एंड सिंस द पाउडर इन क्रैकर्स इज प्रिजिनियस, ठीक है, पॉइजनियस, पॉइजनियस होता है, पॉइजनियस मीन्स विषाक्त होता है। तो जो पाउडर होते हैं क्रैकर्स में, फटाकों में, वो क्या होता है, पॉइजनियस होता है, मीन्स विषाक्त होता है। तो क्या होता है, दे शुड नेवर बी कैरिड लूज इन योर पॉकेट और इन योर हैंड। इसलिए उन्हें कभी भी अपने जेब या अपने हाथों में ढीला नहीं रखना है, नहीं रखना चाहिए। ऑल्सो फायरवर्क्स शुड नेवर एवर बी लीड इनसाइड ए हाउस। इसके साथ साथ कभी भी घर के अंदर पटाखे नहीं जलाना चाहिए। नेवर बेंड ओवर ए फायरवर्क व्हेन यू आर लाइटिंग इट। कभी भी जब आप इसे जला रहे हो तो कभी भी आतिशबाजी पर झुके ना, ठीक है। एंड नेवर यूज फायरवर्क टू फ्राइटन पीपल। और कभी भी लोगों को डराने के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल ना करें। इंस्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, अगर आपके सावधानी बरतने के बावजूद यू डू गेट ए बर्न, अगर आप जल जाते हो, ठीक है, गो टू ए डॉक्टर इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑयल और ऑइनमेंट। आप डॉक्टर के पास जाइए, गो टू ए डॉक्टर, क्या करने के बदले, तेल या मलहम इसके में लगाने के बदले आप क्या कीजिए, एक डॉक्टर के पास जाइए। विथ केयर एंड कंसिडरेशन, देखभाल, केयर मीन्स देखभाल करना या तो ध्यान देना, कंसिडरेशन और
ये जो कंसिडरेशन है, ये ग्रहण या तो आप विचार के अच्छे से देखभाल करना, ध्यान देना। अगर इसके साथ वी कैन मेक आवर फेवरेट फेस्टिवल ए मच सेफर वन। देखभाल और अच्छी तरह से ध्यान के साथ, विचार के साथ हम अपने पसंदीदा त्यौहार को, फेवरेट त्यौहार को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। रियली आप यहाँ पे देख सकते हो, बैंड नहीं होना है यहाँ पे। स्टोर करने के लिए देखो पूरा सा जो है ड्राई और कूल जगह चाहिए, ठीक है, आतिशबाजियों में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम क्या करेंगे, सेफ केयर रखेंगे, कुछ भी ध्यान देंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है, पूरे कंसिडरेशन करेंगे सारे चीज़ों को, अगर हम ग्रहण करेंगे ये सारे सेफ्टी रूल्स को, तो हमारे लिए दीपावली और जो भी त्यौहार होते हैं जिसमें आतिशबाजियाँ होते हैं या तो आग से खेला जाता है, इन त्योहारों में हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस full topic, and till the next lecture, till the next video, goodbye, and don't miss or don't forget to subscribe, like, comment and share